धोबी ने खोला नहीं, गधे से कहा चल, गधा चल नहीं रहा, गधा चल नहीं रहा है। धोबी ने डंडा मारा, कैसा गधा है, चलता नहीं, मैं कह रहा हूं चलने के लिए। गधा कहता तुम कितना बड़ा पक्का पागल है कि मेरे को बंधा के तो चल जाऊं कैसे, तो बंधा हुआ हूं। धोबी डंडा मारता, गधा लात मारता, दुलत्ती मारता है। धोबी कहता चल, गधा कहता मुझे खोल तभी मैं जाऊंगा। अरे पागल, बांधा तो हूं नहीं। अरे बांधा नहीं तो क्या किया था अब तक, मैं कंधे में हाथ फेरा था, क्या किया था, रस्सी नहीं तो बंधा नहीं तो क्या किया था, तो खोल। इसी प्रकार से इंसान बंध गया है। तुम्हारी जनानी से शादी हुई है ना, बोलो तो शादी के समय पंडित जी तुमको क्या लोहे के जंजीर से बांधा था कि सोने के जंजीर से, कि बोलते मूज की जेबड़ी से बांधा था, किससे बांधा था तुमको? तुम बंध गए तो बंध ही गए पूरे जीवन भर के लिए, छुट्टी नहीं पा रहे हो। अजी मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मैं कैसे छूटूंगा, कैसे जाऊंगा, तुम बंध चुका हूं। ना जंजीर है, रस्सी है, ना कुछ है, इंसान बंध गया। इंसान भी उसी प्रकार से, बोलो राधे राधे। नाम नहीं बताऊंगा, उसी प्रकार से राधे राधे। और खोलेगा कौन? ये अविद्या का बंधन है, झूठा बंधन है, खोलेगा कौन? यह सब बंधा हुआ, खोलने वाला कोई नहीं है। एकमात्र भागवत की कथा है वो बंधन को खोलने वाला, मोह को मिटाने वाला। अरे तेरा कौन है यहाँ पर? तेरा कोई नहीं तो क्यों बंधा पड़ा है? तू हरि भजन कर, बोल हरे कृष्ण, तेरा हरि तेरा है। प्यारे जरा तो मन में विचारो, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो? सोचो विचारो, हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। महाराज आज मेरे व्यास जी को जानकारी मिली, भगवान का साक्षात पा करके, साक्षात्कार पा करके सारी बात की जानकारी मिली। हृदय में भागवत भगवान का अवतरण हुआ। जो भागवत इस प्रकार से मोह अविद्याओं को मिटाने वाला है, शोक को मोह भया पहा, शोक को मोह को भय को सब कुछ खत्म करने वाला है भागवत। वो भागवत भगवान मेरे व्यास जी को प्राप्त हुआ। मेरे व्यास जी महाराज जी भागवत को पा करके धन्य धन्य हो गए। अनर्थों को समंग साक्षात, जीव का सर अनर्थ मिटाने वाला है। झूठा ज्ञान को मिटा करके वास्तव ज्ञान को दिलाने वाला भागवत है। फालतू का काम छुड़ा करके वास्तव काम करवाने वाला है भागवत। अनर्थों को समंग साक्षात, भक्ति जोग मधोक्षजे, लोकस्य जनतो विद्वान, चक्रे सत्त संहिता। महाराज ऐसा भागवत भगवान वेद व्यास जी को हृदय में अपने आप अवतरण हुआ और वेद व्यास जी महाराज भागवत को अपने लिपिबद्ध किया। विश्व के लिए एक अनमोल धरोहर संपदा, विश्ववासी के लिए अनमोल खजाना, अनमोल संपत्ति। लेकिन यह भागवत को वेद व्यास रचना नहीं किया, खबरदार। वेद व्यास जी भागवत का रचयिता नहीं है। वेद व्यास जी हृदय में भागवत भगवान अवतरण किया। जैसे कौशल्य के सामने भगवान परमेश्वर श्रीहरि राम के रूप में प्रकट हुए, देवकी के सामने भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, यशोदा के सामने भगवान कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हुए, सची मां के सामने भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। इसी प्रकार भगवान वेद व्यास जी के हृदय में भागवत भगवान के रूप में, भगवान वांगमयी मूर्ति स्वरूप में प्रकट होकर के अवतार लिया, न कि यहां पैदा हुआ। ये भागवत पहले भी था। भगवान शिव जी ने पार्वती को भागवत सुनाया, अमरनाथ में अमर कथा के रूप में भागवत को ही सुनाया था।
इसी कथा को ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि से पहले ब्रह्मा को पढ़ाया था। शेषनाग जी ने भगवान शिव को भागवत पढ़ाया था। ये भागवत कोई रचना नहीं है, भागवत कोई कवि की कल्पना नहीं है, ये तो सनातन शाश्वत ज्ञानमय मूर्ति भागवत है, भगवान है। इस भागवत को भगवान वेद व्यास जी सुखदेव को पढ़ा दिया। सुखदेव जन्म हुआ कि संसार छोड़ करके चला गया, और चला गया था निराकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करने के लिए। निराकार निर्विशेष ज्योतिर्मय ब्रह्म में अपनी आत्मसत्ता को विलीन करके एक होकर के तत्त्वमसि तत्त्वम असि इस प्रकार से अनुशीलन करते हुए उसमें विलीन होने की चेष्टा कर रहे थे। सुखदेव मां के पेट में 16 साल तक रहे। उनमें ना तो मिलते न किसी प्रकार भूख, न प्यास, न काम, न क्रोध, न लोभ, न ईर्ष्या, न मोह, न अहंकार, न भोगवासना, और इंद्रियों पर पूरा कमंड है। इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर पूरा कमंड। सभी दुश्मनों पर परिपूर्ण रूप में विजय प्राप्त किया हुआ सुखदेव, सभी वासनाओं से मुक्तात्मा सुखदेव, किंतु गाइड नहीं था उनका, वो मिस गाइड में चल रहा था। यह नहीं उनको कोई पता देने वाला था कि आत्मा उस निराकार ज्योति में जाकर कभी सुखी नहीं हो पाएगी। आत्मा को अनंत काल की मजबूरियां आ जाएगी, भयंकर भयंकर मजबूरियां करके आत्मा को अनंत काल तक दुख देगा। ये उनको कोई बोलने वाला नहीं था। आज भगवान वेद व्यास जी के यहाँ जन्म लिया। वेद व्यास जी देखा मेरा बच्चा 2 नहीं 10 तो है ही नहीं, एक ही बच्चा, और वो भी चल पड़ा है निराकार ज्योति में अपनी सत्ता को विलीन करके और एक होने के लिए। है सोहं, मैं वही हूं, तत्त्वमसि, तत्त्वम तत्त्वम तत्त्वम, मैं तुम वही हो, तुम वही हो, इस प्रकार की झूठी कल्पना करते हुए और अपनी सत्ता को विनाश करने को दौड़ा हुआ है सुखदेव। भगवान वेद व्यास जी कृपा करके उनको उद्धार करने के लिए दौड़ा। इनको उद्धार करने वाला कोई नहीं। भले एक मोहग्रस्त विषयी, मोहग्रस्त पिता की तरह गया, लेकिन गया सुखदेव का आध्यात्मिक कल्याण के लिए। अगर वेद व्यास जी ना जाते, सुखदेव का पतन हो जाता। सुखदेव भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अपूर्व उछलते उफनते अनंत अनंत तरंगाई आनंद समुद्र स्वरूप भगवान कृष्ण को कभी ना देख पाता, कभी ना जान पाता, कभी ना उस आनंद समुद्र में डुबकी लगा पाता। एक भगवान वेद व्यास ना होते तो भगवान वेद व्यास जी जाकर के और सुखदेव को देखा कि वहां बैठा है, बैठ गया, मेरी बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, तो आपने क्या काम किया? अपने 4 सेवकों को भेजा और भागवत का 4 श्लोक याद करा करके इनको सुखदेव को सुनाओ। सुखदेव को जाकर के जैसे चारों शिष्यों ने 4 श्लोक सुनाना शुरू किया, वो क्या था? अज्ञान को, अविद्या को मिटाने के लिए, हिमालय पर्वत, अज्ञान का हिमालय को तोड़ने के लिए वो पावरफुल, मोस्ट पावरफुल डिनामाइट पावर बम था, एटम बम था। महाराज ऐसे ऐसे श्लोक भागवत के हृदय के सारा अज्ञान का पहाड़ को तोड़ डाले। वो श्लोक निवृत्त तर्षयि उपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् बिना पशुघ्नात् पुमान विरज्यत बिना पशुघ्नात्। भगवान कृष्ण की कथा, कृष्ण नाम मनुष्य शरीर पाके कौन छोड़ता है? कौन छोड़ता है कृष्ण नाम जब? कौन छोड़ता है?
जो अपनी आत्मा को विनाश करने वाला, आत्मा का हत्यारा है, वही लोग कृष्ण कथा छोड़ देता है, कृष्ण का जप छोड़ देता है, कृष्ण भक्ति छोड़ देता है, जो अपनी विनाश करने को तुला हुआ है। स्थिति भक्ति मुदस्सते विभो, मंगल का मार्ग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उसे छोड़ के अन्य साधन करना मतलब सबसे बड़ी मूर्खता है। घी पाने के लिए दूध को, दही को छोड़ करके और पानी को मथता है, उनके समान कोई मूर्ख नहीं है। परमानंद एकमात्र कृष्ण भक्ति से ही मिलेगा और किसी से मिल ही नहीं सकता। अहो वकीयम स्तन कालोकूटम, विष पिलाकर मारने वाली, जहर पिलाकर मारने वाली पुतना को मां की गति दी। ऐसा दयालु पूरे विश्व में और दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ अब तक। ऐसे भगवान कृष्ण का भजन छोड़कर अन्य किसका भजन करेगा? इतना बड़ा दयालु दुनिया में और कोई नहीं है, इतना बड़ा सुंदर कोई नहीं है। बरहा पीरम नटवर वपु, कृष्ण जैसा सुंदर कोई नहीं है, वर्ण करने योग्य दूसरा कोई भी दुनिया में नहीं है। ऐसे भगवान कृष्ण का भजन ही करना चाहिए। आत्मा का नित्य पति, आत्मा का नित्य प्रभु, आत्मा का परम प्रभु श्री कृष्ण है, उनकी भक्ति जीव का कर्तव्य है। ये 4 श्लोक में 4 संदेश, 4 मैसेज सुखदेव के लिए जो पहुंचा, सुखदेव सुन करके सुखदेव के अंतःकरण में जो महाराज एक ब्रह्म तत्व के निष्ठा रूप मोर मुकुट बाले घुंघराली लट बाले, मोर मुकुट बाले घुंघराली लट बाले, हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट बाले घुंघराली लट बाले, मोर मुकुट बाले घुंघराली लट बाले। तो बिन मोहन चैन पड़ेना, तो बिन मोहन चैन पड़ेना, तो बिन मोहन चैन पड़ेना, तो बिन मोहन चैन पड़ेना। नैना से उलझाए समाए जा, मेरी अखियन बीच समाए जा। मोर मुकुट बाले घुंघराली लट बाले, मोर मुकुट बाले घुंघराली लट बाले, मोर मुकुट बाले। बेदर्दी तो भी दर्द न आवे, बेदर्दी तो है दर्द न आवे, बेदर्दी तो भी दर्द न आवे, बेदर्दी तो है दर्द न आवे। काहे चले पे नोट लगावे, काहे जले पे लोन लगावे, वो आजा
आजा प्रीति की रीत निभाए जा प्यारे प्रीत की रीत निभाए जा। जय हो। मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले मोर मुकुट वाले। बांसुरी अधरन धर मुस्काए बांसुरी अधरन धरन सिखाए बांसुरी अधरन धर मुस्काए बांसुरी अधरन धरन सिखाए। घायल करे क्यों मैंने चुरावे घायल कर क्यों नैन चुरावे। वो आजा आजा वो आजा शाम पिया आजा आजा प्यारे शाम पिया आजा आए जा। और मुकुट वाले घुंघराले लट वाले मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले मोर मुकुट वाले। काहे तेरे संग प्रीत लगाई काहे तेरे संग प्रीत लगाई काहे तो संग प्रीत लगाई काहे तेरे संग प्रीत लगाई। हो निष्ठुर निकला तू हर जाई निकला तू हर जाई। हो आजा आजा हो आजा प्रीत की रीत निभाए जा प्यारा प्रीत की रीत निभाए जा। जय जय और मुकुट वाले घुंघराले लट वाले मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले मोर मुकुट वाले। तेरी तेरी लकुट कमरिया तेरी तेरी लकुट कमरिया तेरी तेरी लकुट कमरिया तेरी तेरी लकुट कमरिया। देखो तू चिट्ठी चोर सबरिया समरिया। होते भी नजरों के तीर
रखवारे। श्री सुखदेव जी महाराज जी आग लगी आकाश में झड़ झड़ झड़ते अंगार, संतन होते जगत में जल मरता संसार। अगर वेद व्यास नहीं होता तो सुखदेव जी निकल नहीं पाते। वो एक प्रकार का अविद्या का आवर्त था, फंस गया, भंवर था, अज्ञान का भंवर। अज्ञान के भंवर से महाराज भगवान वेद व्यास जी कृपा करके भागवत के संदेशों के द्वारा उनको निकाला। सुखदेव के मन में शंका पैदा हो गई कि परमात्मा की कोई मां होती है? परमात्मा तो शून्य है, परम शक्ति तो शून्य है, निराकार है, ज्योति है, किंतु ये क्या कहते हैं? कहते उसकी मां है, पुतना उसकी मां बनी। उस निराकार अखंड अपरिच्छिन्न की मां कौन बनेगी? मां बनी। सुखदेव जी के मन में, उनके ज्ञान में संदेह पैदा हो गया। भागवत सुना कि भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को सुन करके, हरि भक्ति के चमत्कार को सुन करके हृदय चमत्कृत हुआ और मालूम पड़ा कि परमात्मा की कोई मां भी बन सकती है। मतलब परमेश्वर परम शक्ति निराकार नहीं है। वो रस स्वरूप है। वेद कहता है ओम रसो वैशः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। वो रस स्वरूप है, वो निराकार नहीं है। रस किसको बोलते हैं? रसयति इति रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस का मुख्य रस है 5 और गौण है 7, टोटल 12 रस होता है। रसिक जन ये 12 प्रकार से परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ सकते हैं। उनमें मुख्य रस शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधु। उस परम शक्ति को, उस अखंड तत्व को कोई अपना पुत्र रूप में पा सकता है, पति रूप में पा सकता है, प्रभु रूप में पा सकता है, उनसे दोस्ती करके उनको दोस्त बना सकता है। महाराज आज सुखदेव जी महाराज जी भगवान वेद व्यास के चरणों में आए, शिष्यों से कहा भैया आगे और बताओ, उस परम तत्व के बारे में और जानकारी दो। कहते हमें मालूम नहीं है, हमारे गुरु जी को मालूम है। कौन तुम्हारे गुरु? तो आइए आपको बताऊं। तो सुखदेव जी को वेद व्यास जी के चरणों में लाए। वेद व्यास जी महाराज जी ने सुखदेव जी को सारी बातें एक एक करके बताया, संपूर्ण भागवत सुना दिया। सुखदेव प्रश्न लेके आया, मुझे कृष्ण दर्शन कराइए, परमात्मा साक्षात्कार कराइए। तो भगवान वेद व्यास जी ने परमात्मा का साक्षात्कार तो भागवत कथा सुनने से होगा, कृष्ण नाम जपने से होगा। कृष्ण नाम जप करो और भागवत कथा सुनो, परमेश्वर का साक्षात्कार कर पाओगे। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज जी भागवत, भगवान के गुणों में, भगवान की भक्ति की महिमा में आकृष्ट चित्त संपूर्ण भागवत का अध्ययन किया। अध्ययन जो किया सुखदेव कृष्णमय हो गया, भूल गया उस निराकार ज्योति को,
निराकार निर्विशेष साधना को सदा सदा के लिए त्याग करके उस भगवान परमानंद कंद गोविंद के चरणों का दीवाना बन गया, उनका भजन करने लग गया, उनकी भक्ति में डूबने लग गया। और वही सुखदेव ने परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाया। कब सुनाया, कैसे सुनाया, उसके थोड़ा सा संक्षेप में मैं कह देता हूं, समय तो बहुत कम है। महाराज, जदा मृधे कौरव सिंजयाना वीरे सथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्शो भगनोरुदन्ने धृतराष्ट्रपुत्रे। भीमसेन की गदा का चोट खा करके दुर्योधन कमर टूटा और युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। मन की बड़ी तमन्ना, संपूर्ण जीवन की एक ही तमन्ना थी, बस पांडवों को किसी प्रकार सर्वनाश करके, पांडवों को विनाश देख करके मैं मरूं, पांडवों को मैं विनाश देखूं। किंतु मेरी इच्छा न पूरी हुई, उल्टा हमारा विनाश पांडवों देख रहे हैं। 99 भाई मेरा मर चुका है, 100वां मैं भी मर रहा हूं। परमात्मा को विचार नहीं है, परमात्मा की जुक्ति ठीक नहीं है। पांडवों से एक भी मर लेता तो भी मेरे को शांति मिलती, पर एक भी नहीं मरा। कृष्ण आश्रित का कभी विनाश नहीं है। कृष्ण विमुखों की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। कृष्ण विमुखों की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। उनको दुर्गति कदम कदम में दुर्गति, कृष्ण बहिर्मुखों के दुर्गति कदम कदम में, विनाश कदम कदम में, दुख कदम कदम में। कृष्ण शरणागतों का ना दुख है ना दुर्गति है, वहां तो आनंद ही आनंद है, मौजा ही मौजा। हरि नाम गुण गालो फिर मौजा ही मौजा, हरि नाम गुण गालो फिर मौजा, हरि नाम गुण गालो फिर मौजा ही मौजा, हरि नाम गुण गालो फिर मौजा, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। हरि नाम द्रौपदी सारी बहाने हरि को बुलाया, हरि को बुलाया, दर्शन पाके कहती भाई मौजा ही मौजा, दर्शन पाके मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। हरि नाम प्रहलाद ने गाया, हरि नाम प्रहलाद ने गाया, पिता के बहाने हरि को बुलाया, बहाने हरि को बुलाया, दर्शन पाके कहता फिर मौजा ही मौजा, दर्शन पाके कहता फिर मौजा ही मौजा, 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 मौजा ही मौजा। हरि नाम गालो हरि नाम गुण गालो फिर मौजा ही मौजा। हरि भजन करो तो मौजा ही मौजा है। हरि भक्तों के जीवन में विपदा आती है, हरि भक्तों को विपत्ति ऊंचाई पर चढ़ा करके, दुनिया में प्रतिष्ठा दे करके, भगवान में श्रद्धा बढ़ा करके, जीवन को धन्य धन बना करके विपत्ति चली जाती है। विपत्ति बिगाड़ती नहीं है, विपत्ति आकर हरि भक्तों का अच्छा करती है। बोलो हरे कृष्ण, प्यार से बोलो, अरे जोर से बोलो, मिलकर बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराज ऐसा है, दुर्योधन अज्ञानी है, दुर्योधन मूर्ख है, दुर्योधन कलियुग का अवतार है।
वो क्या समझेगा हरिभक्ति को महिमा। चाहे छाड़ते सुमेर करे, सुमेरते चाहे छाड़ बनावे, राव को रंक करे, रंक को राव करे और राव को द्वार ही द्वार फिरावे। महाराज ये तो भगवान की कृपा है। चाहे सुमेरते छाड़ करे, चाहे सुमेर को छाड़ बनावे, जो मर्जी हो, वो कुछ भी कर सकता है। चिऊटी के पैर बांध गए नहीं, चाहे तो समुद्र के पार लगावे। भगवान चाहे तो चिऊटी के द्वारा हाथी को घसीट घसीट के हाथी को ले जा सकती है। चिऊटी भगवान की कृपा से चिऊटी हाथी को भगा सकती है, चिऊटी हाथी को खींच खींच के ले जा सकती है। भगवान की कृपा पा करके कोई रोक नहीं सकता। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में तो यही कांड हुआ।